चलो ध्यान दो, ये क्या मेरा क्वेश्चन पूछता है 6 मार्क। कल तुम पढ़ाए थे कौन सी पढ़ाए थे? फ्लेमिंग के वाम हस्तियम और दक्षिण हस्तियम। आप बताए थे, बता विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फ्लेमिंग के कौन सा नियम? वाम हस्तियम पे क्या करता है? विद्युत मोटर कार्य करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन के इसमें 3-4 प्रश्न लिखे में। पहला क्वेश्चन पूछा विद्युत मोटर क्या है, पहले इसका परिभाषा लिखना है। फिर इसका सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, और इसका कार्य विधि लिखना है। सचित्र मतलब इसका चित्र भी बनाना है, ठीक है ना। तो तीनों चीज लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत मोटर क्या है? सुन, विद्युत मोटर का परिभाषा क्या लिखे? यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा युक्ति है, यह एक ऐसा युक्ति है, यह एक ऐसा युक्ति है जो, तुमने देखिए ना, जब मोटर चलता है तो मोटर में कौन चीज होता है? करंट उत्पन्न होता है। क्या होता है? करंट उत्पन्न होता है। हाँ, उस करंट से हम लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े काम करते हैं ना। उससे हम लोग सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, कोई मशीन चलाते हैं, है ना। अपने काम के लिए उस बिजली का हम क्या करते हैं? उपयोग। तो उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। मतलब जब विद्युत ऊर्जा को किसी दूसरे काम के लिए उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं यांत्रिक। क्या बोलते हैं? यांत्रिक। तो यह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कौन सी में? यांत्रिक ऊर्जा में। यह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते या बदलते। क्या लिखे? परिवर्तित करते हैं। यह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? करते हैं उसे विद्युत मोटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। समझ गए तुम लोग? इसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। तो विद्युत मोटर किसे 2 मार्क में पूछता है। जब से परिभाषा पूछेगा तो 2 मार्क है ना। यह एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। अब इसका हम बनाते हैं चित्र। बढ़िया से देख, चित्र सबके बनाने होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे तुम्हें हम विद्युत मोटर किताब में दे थोड़ा अटपटांग दिया है, तुम्हें उससे बनेगा नहीं, ठीक है ना। हम किताब को थोड़ा हट बना दें। तो सबसे पहले विद्युत मोटर बनाने के लिए हम कौन सा चुंबक लेते हैं? नाल चुंबक। कौन चुंबक? नाल। तो देख ले कैसे बनाते हैं। 2 शक्तिशाली चुंबक में क्या लिए? जब बनावट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि विद्युत मोटर बनाने के लिए सबसे पहले 2 शक्तिशाली चुंबक, क्या ना। तो 2 गो, एगो N एगो S। ये क्या है? 2 शक्तिशाली चुंबक है। क्या है? 2 शक्तिशाली क्या होता है? चुंबक है। अब देखो ये नाल है, इस तरह से घोड़ा का नाल होता है, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है? इसको मिलाएंगे तो घोड़ा का नाल ऐसे ही होता है। घोड़ा में नाल ऐसे होता है ना, ये नाल की तरह है और यही पैर में ठोका जाता है, समझे ना। तो ये एक नाल चुंबक है। क्या है? नाल। मगर इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चित्र थोड़ा गड़बड़ा नहीं देखने में, इसलिए इसको नहीं बनाया, ठीक है ना। तो N और S 2 शक्तिशाली चुंबक लिए। क्या लिखेंगे? N और S 2 शक्तिशाली चुंबक लिए। और इस दोनों मोटर, दोनों चुंबक के बीच में क्या होता है? जब तुम मोटर खोलेगा, है ना, तो दोनों चुंबक के बीच में होता है आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर होता है। तो आर्मेचर पे या तो तांबा का बना होता है या तो लोहा का बनाता है। आपको उस लोहा के ऊपर क्या होता है? तांबा का क्रोमियम का तार लपटे रहता है, ठीक है ना। तो इसके बीच में, ठीक है ना, एक आर्मेचर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक आर्मेचर लगा देते हैं। देख रहे हैं ना। इसके बीच में क्या रहते हैं? लगा देते हैं एक आर्मेचर। ये चित्र तुम बढ़िया से होना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है ना। इसके बीच में हम क्या लगा दिए? एक आर्मेचर। क्या लगा दिए? दिख रहा है? इसके बीच में हम क्या लगा दिए? एक आर्मेचर लगा। क्या लगा दिए? एक आर्मेचर लगा दिए। और इस आर्मेचर के दोनों छोर पर, दोनों सिरा पे, एक सिरा ये हुआ, एक सिरा कौन हुआ? ये हुआ।
आर्मेचर के दोनों छोर पर, देख रहा है कैसे बना रहे चित्र पर ध्यान दे, सबको बनाने हैं ऐसे बनाना है। इसके दोनों छोर पर क्या होता है, यहाँ पे एक अर्ध वाला कार क्या होता है, ब्रश रखा होता है। क्या होता है, यहाँ से एक अर्ध वाला कार, क्या लगाता है, ये दो अर्ध वाला कारक हैं, क्या ये दो अर्ध वाला लगाते हैं। इसको लिख देते हैं R1, इसको R2, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या होता है R1, और इस अर्ध वाला को, इस अर्ध जैसे ये ऐसे घूमेगा ना, ये रिसावट ना हो, इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन का ब्रश लगाया जाता है। कौन सी क्या लगा दिया जाता है, कार्बन का ब्रश लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, कार्बन का ब्रश, ताकि ये घूमेगा, ठीक है ना। तुम्हें देखना इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब इस तरह से ये होता है, ये ऐसे ऐसे गोल रहता है, अब इस तरह से ये घूमते रहता है, ठीक है ना। जैसे तुम जहाँ पे दिखेगी ना, जहाँ पे आटा पिसाने जाती होगी तो वहाँ पे देखना मोटर है ना, तो मोटर से जैसे ऐसे घूमते रहता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे गोल रहता है ना। इससे क्या होता है, ये दो अर्धगोलाकार होता है, उसमें तांबा का तार लपटेल रहता है, ठीक है ना। ध्यान सुनो, इसके हम दोनों छोर पे क्या करते हैं, दो अर्धगोलाकार, दो अर्धगोला है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या करते हैं, एक चारक तार हम देख रहे हैं ना। यहाँ से इसको हम क्या कर दिए, ये प्लस और ये, ठीक है ना, समझे। और इसके बीचों बीच क्या होता है, डैश कीजिए ना, हम गैस से डैश कीजिए तो अच्छा लगा। मतलब ये दिखा रहा है कि किस तरह से घूमेगा, उसको दिखा रहा है। इस ब्रश को लिखिए B2 B, ये कौन सी है, ठीक है ना। और ये कौन सी है, आर्मेचर है, कौन है, आर्मेचर, ये कौन सी है, सोच लगा। चल ध्यान सुन, इसमें क्या हम जानते हैं कि बैटरी से पहले धारा किस ओर से निकलता है, प्लस से होके निकलता है, इस तरह से। ये किसका सिंबल हो गया, ये किसका चित्र है, ये किसका चित्र है, ये किसका चित्र है, ये विद्युत मोटर का चित्र है। ऐसे तुम चित्र बना लेगी, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत। क्या लिखेंगे, विद्युत मोटर का सिद्धांत। क्या लिखेंगे, विद्युत मोटर का सिद्धांत।
तो कॉलम नंबर 1 में लिखना है विद्युत मोटर का सिद्धांत। क्या लिखना है? ये पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर क्या है, इसका परिभाषा दे दिए और इसके सिद्धांत, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो लिखेंगे विद्युत मोटर, लिखेंगे यह युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, और यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को, कौन नियम पे काम करता है? हाँ, और यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर, और यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। समझिए तो लो, लिख लेगी ना फ्लेमिंग के सिद्धांत। तो बताते विद्युत मोटर क्या करता है? रे घटा पर मारने तो कहते एक सेकंड के तो बात नहीं कर ये बने से चला रहा। तो तुम सिद्धांत लिख लेगी। यह युक्ति है ना, यह युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर क्या करता है? कार्य करता है। ये फ्लेमिंग के क्या है? मोटर का, यानी ये विद्युत मोटर का सिद्धांत हो गया। अपने मन से तू जैसे लिख सकती है, या ऐसे एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर क्या करता है? कार्य करता है। जैसे तुमको लिखना है वैसे लिख सकती है। आप लिखेंगे किसका? आप इसका लिखेंगे कार्य विधि। क्या लिखेंगे? क्योंकि आप लास्ट क्या होता है? चित्र तो बने, सचित्र बना होता है चित्र के साथ, हम तो चित्र बनाइए देना। आप लिखेंगे इसका कार्य, बनावट, पहले बनावट ना, बनावट इसमें नहीं लिखे। चल बनावट इसमें नहीं दिया, क्वेश्चन बनावट भी आ जाता है कि विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत, बनावट और कार्य विधि का सचित्र वर्णन करें। ठीक है ना? तो बनावट भी हम लिख रहे हैं, बनावट नहीं इसमें पूछा है, फिर भी हम बनावट लिख देते। कौन चीज? बनावट। देखा पड़ रहा, देखो तो बनावट में क्या लिखेंगे? ध्यान से सुन, बनावट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले दो शक्तिशाली चुंबक N और S वाला लिया। सबसे पहले क्या लिए? सबसे पहले दो शक्तिशाली चुंबक N और S वाला लिया, ठीक है ना? और उनके पहले सुन कैसे हम बोलते हैं, तब हम लिखेंगे। पहले इसको लिखेंगे कैसे, पहले ध्यान से लिखेंगे। सबसे पहले दो शक्तिशाली चुंबक N और S वाला लिया और इसके बीच में A B C D एक आर्मेचर और इसके बीच में एक इसके और दोनों से N और S दो शक्तिशाली चुंबक लिया और इसके बीच में A B C D एक आर्मेचर लगा दिया। क्या लगा दिया? एक आर्मेचर लगा दिया। आर्मेचर के दोनों सिरा पे, आर्मेचर के दोनों छोर या सिरा जो भी बोल, तो आर्मेचर के दोनों छोर पर दो अर्धवलय, दो विभक्त अर्धवलय, फिर अलग है ना, तो दो विभक्त अर्धवलय R1 R2 से जोड़ दिया, R1 R2 से जोड़ दिया। अब विभक्त वलय को B1 और B2 वरस से B1 और B2 वरस से स्पर्श कर रहा है। विभक्त वलय B1 B2 कार्बन के ब्रश से स्पर्श कर रहा है और इससे एक चालक तार, यानी इससे एक चालक तार की सहायता से एक बैटरी को जोड़ दिया। बस इतना लिख देना। लिख लेगा बनावट फिर से सुन, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले दो शक्तिशाली चुंबक N और S वाला लिया और इनके बीच में A B C D एक आर्मेचर लगा दिया। आर्मेचर के दोनों सिरा पे दो विभक्त वलय R1 R2 से जोड़ दिया और विभक्त वलय को B1 B2 कार्बन के ब्रश से स्पर्श करा दिया। क्या स्पर्श कर रहा है? और ये
कार्बन के ब्रश से एक चालक तार की सहायता से बैटरी को जोड़ दिया। बस इतना लिख देना, लिख ली बनावट में, सुना। अब तब कैसे काम करता है तो काम को देखेंगे, ठीक है ना। तो रचना हम लिख रहे हैं, रचना का मतलब बनावट या रचना की चीज होता है, क्या होता है बनावट या रचना। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे लिखा पड़ा नहीं, लिखा पड़ा ना, चला ना उधर। तो सबसे पहले दो शक्तिशाली चुंबक, सबसे पहले दो शक्तिशाली चुंबक N और S दिशा वाला लिया, N और S दिशा वाला, ठीक ना। तो सबसे पहले दो शक्तिशाली N और S दिशा वाला लिया। चुंबक के बीच में एक आर्मेचर ABCD को रख दिया, आर्मेचर के दोनों छोर, आर्मेचर के दोनों छोर को होता है, आर्मेचर के दोनों छोर से विभक्त अर्ध वाला या वाला भी लिख सकती है, विभक्त पीछा क्या दीजिए घंटा, इसमें पीछा क्या दीजिए, तो विभक्त वाला है, यहाँ दिखाना पड़ रहा है इसको। पीछा कर दो, करो ना होगा। आर्मेचर के दोनों छोर से विभक्त वाला को जोड़ दिया, ठीक ना। और इससे B1 तथा B2 कार्बन का ब्रश स्पर्श किसको कहे, स्पर्श कर रहा है और उसमें तथा कार्बन के ब्रश B1 तथा B2 से एक चालक तार से जोड़ दिया और इसमें और चालक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया। ये इसका क्या हो गया बनावट, ये इसका क्या हो गया बनावट, कुछ बोला और इसे क्या है ये बनावट। ध्यान सुन, तो लिखे सबसे पहले दो सकते, अपना तो बनावट चेंज भी कर सकते, किताब पढ़ के थोड़ा और बेहतर लिख सकती है ना। किताब पढ़ देखना, इससे भी अगर बेहतर दिया तो तुम लिख सकती है। तो सबसे पहले दो शक्तिशाली चुंबक N और S दिशा वाला लिया। चुंबक के बीच में एक आर्मेचर ABCD को रख दिया। आर्मेचर के दोनों छोर से विभक्त वलय को जोड़ दिया और इससे B1 तथा B2 कार्बन का ब्रश स्पर्श कर रहा है तथा कार्बन के ब्रश B1 तथा B2 से एक चालक तार को कार्बन के ब्रश B1 तथा B2 से एक चालक तार को जोड़ दिया और चालक तार को एक बैटरी से जोड़ दिया। तो थोड़ा यहाँ अगर पड़ा मैंने एक चालक तार को बैटरी से जोड़ दिया।
ये इससे क्या हो गया, बराबर। क्या हो गया, बोलो नहीं लिखने, नहीं लिखे छी हम। हाथ तो तोड़ दिया। फिर आप इससे लिखेंगे कार्य विधि। कौन सी कार्य विधि, कौन सी लिखेंगे? यहाँ दिखाई पड़ा, देखो तो। ना हाँ पूरा नीचे नीचे और नीचे कार्य विधि तो मोटर किस तरह से कार्य करता है, ठीक है ना, उसको लिखना है, ठीक है ना। मोटर किस तरह से कार्य करता है ना, लिखेंगे। अब बैटरी से धारा प्रवाहित किया तो अब देखो बैटरी से धारा प्रवाहित किया, बैटरी से क्या हुआ, धारा निकलेगा। तो ये क्या होता है, बैटरी से ये चालक तार से होते हुए B1 B2 B1 R1 से लिखेंगे। बैटरी से धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के माध्यम से कार्बन के बरस तथा विभक्त वलय से होते आर्मेचर के AB सिरा से प्रवाहित होता है, AD सिरा से प्रवाहित होता है। और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे के वाम हस्त नियम के अनुसार अब इसमें देख बता, चुंबक की स्थिति किधर इधर से इधर होगा ना, हाँ होगा इधर से इधर। तो फ्लेमिंग ने क्या दिया था अपने वाम हस्त नियम, यदि हमारे दाएं हाथ की 3 उंगलियां, बताया था ना, सुन, हमारे दाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को लंबवत इस प्रकार फैलाए, है ना। अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा दर्शाते, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाते हैं, मुझे दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाते हैं। और ये करंट किसको दर्शाए, दिखाने पर तो क्या लिखे थे, तो सुना है। आप बैटरी से क्या करेंगे, धारा प्रवाहित किया, सुन, आप बैटरी से धारा प्रवाहित किया तो बैटरी से धारा प्रवाहित क्या हुआ, चालक तार से होते हुए कहाँ से, कार्बन के बरस तथा विभक्त वलय से आर्मेचर के AB सिरा और BC सिरा पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, बल उत्पन्न होता है। ध्यान सुनाए। लेकिन अब बैटरी से धारा प्रवाहित किया तो पाया कि चालक तार तथा कार्बन के बरस और विभक्त वलय से होते हुए आर्मेचर के AB सिरा तथा BC, सुना है, AB क्या है, AD सिरा तथा BC सिरा पर चुंबकीय AD सिरा तथा BC सिरा पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, बल उत्पन्न होता है, जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कार्य करता है, वाम हस्त नियम पर कार्य करता है। इस प्रकार आर्मेचर घूर्णन हमेशा करते रहता है।
और घूर्णन करते रहते क्या होता है? और बल उत्पन्न होता रहता है, होता रहता है ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार मोटर कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। लिख रही तुम, ठीक है ना? इतना बढ़िया से लिख देना, 6 नंबर मिल जाएगा।